गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि ELP CVT 2 के लिए दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट जो हैं आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। यानी दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट जो हैं उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और जो थ्योरी बेसिक साइंस की और इंजीनियर ड्राइंग की जो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई है वो भी आपने कंप्लीट की होगी और रेगुलर उसका रिवाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए 2 दिन से मैं आपके लिए क्लासें नहीं डाल पाया था, तो उसका कारण था दोस्तों मैं कहीं बाहर गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था मुझे, तो इसलिए मैं क्लास नहीं डाल पाया। लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी अच्छी हो, बेहतर हो, तो दोस्तों सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट काम क्या करना है आपको कि जितनी मैंने बेसिक साइंस कराई है और इंजीनियरिंग ड्राइंग कराई है उसके सबसे पहले आप नोट्स बनाएं, उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करें डेली। और उसके बाद दोस्तों आप जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उन्हें आप रेगुलर लें, यानी रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाएं, ताकि दोस्तों आपकी जो तैयारी है जब तक आपका एग्ज़ाम हो आपकी बेहतर तैयारी हो सके, अच्छी तरह से जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। और दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का आज है दोस्तों 21 जनवरी 2019 का ही दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर है, जिसमें पार्ट ए से रिलेटेड जितने फिजिक्स और मैथ से संबंधित होता है दोस्तों। PCM वालों का ये दोस्तों ट्रेड है। क्यों दोस्तों इसमें ट्रेड वाइज भी आपको जो है मिलेंगे क्या दोस्तों प्रैक्टिस सेट। तो पार्ट ए को मैं आपके लिए करा रहा हूँ, इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट बी भी होगा और फिर उसके बाद दोस्तों आपकी ट्रेड वाइज जितनी भी प्रैक्टिस जो हैं एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर दोनों पार्टों को मैं एक साथ कराऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आपको भी कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं। तो मैंने क्या सोचा थोड़ा थोड़ा करके पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी फिर पार्ट ए फिर पार्ट बी इस प्रकार से आपको क्लासें कराई जाएंगी और रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ये है दोस्तों मेघालय से। लाहो जो नृत्य है दोस्तों ये मेघालय का नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित मात्राओं में से किसमें आयाम नहीं होते। तो देखिए दोस्तों आवृत्ति में आयाम होता है, आयतन में भी, बल में भी, लेकिन दोस्तों सापेक्ष पारगम्यता जो होती है दोस्तों इसमें कभी भी आयाम नहीं होता। पारगम्यता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारे जो कोष्कांग होते हैं ना, पारगम्यता एक अर्ध पारगम्यता, अर्ध पारगम्य और पारगम्य दोनों में अंतर है दोस्तों। अर्ध पारगम्य का मतलब है कि किसी भी कोष्कांग द्वारा इम्पोर्टेंट जो मैटर होते हैं यानी जो पदार्थ होते हैं उन्हें अपने पास रखना और अनइम्पोर्टेंट जो मैटर होते हैं यानी पदार्थ उन्हें बाहर फेंक देना, बाहर निकालने देना, ये होता है दोस्तों अर्ध पारगम्य। पारगम्य इसमें किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इन दोनों में अंतर यही है, बस आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सापेक्ष पारगम्यता। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछा गया है 0.5 किलो वजन वाले गेंद की गति को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए बताया दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि कार्य के रूप में ही होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया था 1/2 mv²। तो केजी यानी द्रव्यमान m का मान तो दोस्तों सभी दोनों के लिए समान ही है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, एक तो ये हुआ। अब यहाँ से 4 से बढ़कर दोस्तों आपको जाना है 8 पर। तो एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर देखिए सरल रूप में आपके लिए बता रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट में भी कर सकता था, शॉर्ट में मैं आपके लिए बताऊँगा। तो m का मान क्या है दोस्तों 0.5 इंटू
8 का स्क्वायर करेंगे तो 264। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए और इसका जो अंतर आएगा दोस्तों वही आपका कार्य होगा, और वो आएगा दोस्तों आपका 12 जूल। जबकि आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, किस प्रकार दोस्तों, कि इन दोनों का अंतर करके वो दोस्तों क्या होता, बी का मान होता, जो अंतर आता उसका स्क्वायर कर देना, और ये दोस्तों आपका द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणा कर देते, उस प्रकार आपका ये निकल कर आ जाता। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है शीर्षक खंड यानी दोस्तों टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है दोस्तों ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर। ड्राइंग शीट के दाईं ओर के निचले कोने पर ये बनाया जाता है शीर्षक खंड यानी दोस्तों टाइटल ब्लॉक। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, ये जितने प्रश्न है ना ड्राइंग शीट से रिलेटेड, बेसिक साइंस से रिलेटेड, सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं। एक बार करो तो सही, आप सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार दिया था। तो ये दिया था दोस्तों एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 2 एम्पियर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोध में कितनी शक्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, पावर जिसे हम कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। यहाँ पर हमारे लिए धारा दी गई है और प्रतिरोध दिया गया है, तो B का मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो B का फॉर्मूला होता है दोस्तों B बराबर I इंटू आर। तो इसका दोनों का गुणनफल करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 10। ये आ गया दोस्तों। अब पावर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, B इंटू आई। तो B का मान हमारा 10 आया, I का मान हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों 2। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो दोस्तों आपका 20 वाट जो है आपका शक्ति आएगी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है प्रथम कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। वस्तु जैसे चतुर्थांश में स्थित होता है, वस्तु चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रक्षेप के बीच स्थित होता है, या फिर दोस्तों वस्तु प्रेक्षक और प्रक्षेपण के तल के बीच स्थित होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है वस्तु प्रथम कोण प्रक्षेपण के लिए। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने के लिए वस्तु का आयतन डैश और फिर उसका घनत्व डैश होता है। मतलब इनके घनत्व और आयतन में क्या बदलाव होते हैं, इन क्या बदलाव होगा अगर किसी वस्तु पर दबाव बढ़ा दिया जाए तो देखिए दोस्तों आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 200 ग्राम वजन वाले किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, वजन यानी भार या भार है ये दोस्तों। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। द्रव्यमान होगा तो दोस्तों दिया होगा वहाँ पर। तो भार का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, m इंटू जी। और भार का मान यहाँ पर दिया है दोस्तों 200। जी का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10। तो जी का मान 10 मानेंगे तो द्रव्यमान आपका क्या आएगा दोस्तों, जी का मान हम यहाँ पर रख लेंगे जी का मान। और जब इसे हम 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 आपका द्रव्यमान आएगा, यानी m का मान आएगा आपका 20। अब दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसमें उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आप अगर गुणा करेंगे तो आपका होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये 20 द्रव्यमान की कोई वस्तु है और आपको पता है दोस्तों द्रव्यमान बदलता नहीं है। चाहे आप कहीं पर भी भेजो वस्तु को, किसी पिंड को कहीं पर भी भेजो, द्रव्यमान कभी बदलता ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, इधर जाएगी x मीटर, फिर बाद फंस आएगी x मीटर। तो ये पूछ रहा है इस मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा क्या होगी। तो टोटल ऊंचाई कितनी हुई दोस्तों, 2x। ठीक है, यानी 2 मीटर हुई।
आप 2 मीटर लगाइए, एक्स छोड़िए आप 2 मीटर, और यहाँ है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों जो द्रव्यमान दिया गया है इसका गुणा आप सीधा कीजिए दोस्तों 20 से, तो 20 दूनी 40 आपका आंसर आएगा, 20 यानी 400 जूल, 40 जूल दोस्तों। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो ये समान दिशा में होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद की तुलना में डैश अवशोषित करती है। तो देखिए दोस्तों, काली सतह जो होती है सफ़ेद की तुलना में बहुत ज़्यादा जो है ऊष्मा अवशोषित करती है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसीलिए गर्मियों के दिनों सफ़ेद कपड़े यानी सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये इस प्रकार से संबंधित होते हैं, ये आपको याद रखना है। टी एफ बराबर होता है दोस्तों 9/5 इंटू टी सी प्लस 32। इस प्रकार से यहाँ से ये इसका फॉर्मूला बनता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है सरोते और कैंची की एक जोड़ी को डैश क्लास 1 लीवर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे डबल क्लास 1 लीवर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रकार यानी दोस्तों कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? तो ये मैं सारे उपकरण बता चुका हूँ दोस्तों, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों एक बार उन क्लासों को आप लीजिए, थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उन्हें रिवाइज कीजिए, थ्योरी को उसकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, तब आप बताना कि जो थ्योरी मैंने आपके लिए कराई है, जो कंटेंट मैंने आपके लिए दिया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो प्रकार जो है दोस्तों वृत्त बनाने के काम में आती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन तारदार वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार नहीं है? तो ये है दोस्तों तुरही, ये इसका प्रकार नहीं, बाकी सेलो, वायोलिन और वॉस ये दोस्तों तीनों के तीनों ही दोस्तों तारदार वाद्य यंत्र हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये तुरही जो है तारदार वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था दोस्तों अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और कहाँ पर दोस्तों? एमपी में, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, तो 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? यानी दोस्तों 1 सेकंड में दोस्तों कितना? 5 मीटर, तो 5 सेकंड दोस्तों 25 मीटर। ये तो दोस्तों सीधा सरल है, ये आप कर लेना। अब कर भी क्या लोगे दोस्तों, अब मैंने बता ही दिया। चलो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, यदि हम किसी तांबे की तार की लंबाई को दोगुना कर दें तो इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, R बराबर L इंटू रो, यानी दोस्तों प्रतिरोध जैसे कहते हैं बटे एरिया। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर लंबाई को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है उस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यावहारिकता के लिए जोड़ा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों प्लग इन, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और अगर कोई भी दोस्तों मिस्टेक हो, मुझसे गलती हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मुझे बता देना, कमेंट में आप बता सकते हो अगर कोई मिस्टेक हुई हो, ताकि मैं आगे वाली जितनी प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ वहाँ पर उस गलती को फिर दोबारा ना करूँ, और ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर यानी दोस्तों पैरेलल जोड़ा जाता है, और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 40 वोल्ट की दी जाती है। तो वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/R1 प्लस, इस प्रकार से आप जोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम दो प्रतिरोध हैं, तो इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे दोस्तों, 1/20 प्लस 1/20। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम आएगा दोस्तों 20, और यहाँ पर आएगा दोस्तों 1 और 1 2, यानी दोस्तों आर का जो मान आएगा दोस्तों आपका प्रतिरोध का, वो आएगा दोस्तों 10। अब यहाँ से क्या पूछा है दोस्तों, प्रतिरोध आपसे पूछा है,
ठीक है। अगर हम सबसे पहले दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रतिरोध आ गया, आई का मान हमें निकालना है सबसे पहले, तभी तो हम दोबारा से प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आई का मान क्या है दोस्तों, आई का मान है दोस्तों आपका बी का, यानी दोस्तों व्यवंतर का फॉर्मूला है बी इंटू आई आर। ठीक है, आई का मान निकालना है तो वी वाई आर हो जाएगा, यानी 40/10 हो जाएगा। तो आई का मान आ गया 4। अब इसे दोस्तों उसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यानी प्रतिरोध निकालना है तो बी बटे आई होगा। अभी मैंने बताया बी बराबर आई इंटू आर, तो प्रतिरोध निकालना है तो बी बटे आई कर दीजिए आप। तो वी है हमारे पास 40 और आई का मान 4 आया। इसे आप सॉल्व करोगे तो 10 ओम आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रतिरोध का फॉर्मूला है दोस्तों प्रतिरोधकता इंटू एल वाई आर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, आर को क्या किया है, त्रिज्या को दोगुना किया गया, तो इस फॉर्मूले में आप रख लीजिए। प्रतिरोध का कोई बदलाव नहीं, एल को आधा किया गया है तो एल का आधा कर लिया हमने। अब इसे दोस्तों त्रिज्या का दोगुना तो इसका दोगुना कर लिया और आर स्क्वायर। अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दो जो है ना एल के नीचे, ये नीचे आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिरोधकता इंटू एल वाई, 2 इंटू 2 4, सॉरी दोस्तों इसका स्क्वायर होगा यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, 4 आएगा दोस्तों। 4 का गुणा हम इस 2 से करेंगे तो 8 आपका आ जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर। तो पहले कितना था, इस पर इतना था दोस्तों, अब कितना हुआ 8 गुना, 8वां हिस्सा प्रतिरोध का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रत्येक ओहम वाले 2 प्रतिरोध दोस्तों करा दिया है, डबल टाइप हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को डैश इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, तो किलोवाट आवर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव यानी दोस्तों थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है। तो पोंगल आपका दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, धन्यवाद जो उत्सव है उसे दोस्तों पोंगल कहते हैं, और पोंगल को ही दोस्तों थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले धातु की तार की पहचान, अधातु की पहचान करें। तो यह है दोस्तों बर्फ। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु, तो बर्फ ये दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है खड़े होकर हाथों से पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के बाद धीरे से पीछे की तरफ झुकने और कुछ समय तक इसी स्थिति में रहने को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों पीठ का दर्द। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है। तो ये है दोस्तों 9H। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ये भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ, यानी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप क्लासें लीजिए, थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। सारी चीज़ें आपको दोस्तों उससे बाहर नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें करा चुका हूँ। एक बार कोशिश तो करिए आप। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, शेयर करते चलें। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए कुचालक यानी दोस्तों इंसुलेटर में से उस कुचालक यानी इंसुलेटर की पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता जो है उच्च होती है। और आपको पता है दोस्तों, जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा उसमें धारा का मान भी कम होता है, जिसमें धारा का मान ज़्यादा उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो यह है दोस्तों कठोर रबड़। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन है, इसमें कितने प्रतिशत मीथेन होता है। तो ये होता है दोस्तों 75%। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है। तो ये दिखता है दोस्तों सामने का दृश्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया। तो देखिए दोस्तों, गोदान, गबन और निर्मला तीनों प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि दोस्तों दीपशिखा
ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आपसे नहीं लिखा गया यही पूछा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दीपशिखा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का नाम क्या है? तो यह दोस्तों टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है, यानी तय किया जाता है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 1/m। ये 1/m हुआ दोस्तों इनटू यहाँ पर दोस्तों डेल्टा क्यू। क्यू का मतलब है दोस्तों आवेश, यानी आवेश का अंतर बटे दोस्तों ताप का अंतर। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा निकालने का, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम रैखिक विस्तार का गुणांक पाया जाता है दोस्तों शीशे में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है यदि हम क्लास 1 लीवर में एफर्ट आर्म लेंथ की तुलना लोड आर्म लेंथ से करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्लास के लीवर की बात हो रही है यहाँ पर। तो एफर्ट आर्म लेंथ जो होती है दोस्तों लोड आर्म लेंथ से अधिक होती है, कम या इसके बराबर हो सकता है। ये फर्स्ट लीवर का बात है दोस्तों। यानी एक का मान दोस्तों जो है दोस्तों लोड आर्म जो होता है और एफर्ट आर्म जो होता है इसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो तीनों ही सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। ये भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बताई हुई हैं दोस्तों। एक बार रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।